तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, लार्ज नंबर अराउंड अस हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। लास्ट टू लास्ट सेशन भी हम लोगों ने लार्ज नंबर अराउंड अस में देखा था। तो अब तक दो पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। पहला पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अलाख वैरायटी के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आपके बुक में गणित प्रकाश में, उसको हम लोगों ने कवर किया था। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने किया था गेटिंग फील ऑफ लार्ज नंबर के बारे में और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको किया था। तो आज जो है यह पार्ट 3 है, लार्ज नंबर अराउंड अस का पार्ट 3 है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये जो लास्ट का 2 पार्ट है उसे नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें आज की टॉपिक की, आज का टॉपिक है एसबरप्पा। जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसबरप्पा है, और एसबरप्पा जो है अपनी ये दोनों बच्चों का नाम आपको याद होगा। एक है रॉक्सी और दूसरा है S2। ये है रॉक्सी और ये क्या है S2। तो एसबरप्पा अपने दोनों बच्चों से पूछते हैं कि क्या 1 लाख जो है बहुत बड़ा नंबर होता है। ये सवाल जो है एसबरप्पा अपने दोनों बच्चों से पूछते हैं और अब जो है दोनों बच्चों आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। जो रॉक्सी डॉटर है एसबरप्पा की, ये बोलती है कि यस 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। इसको ऐसा लगता है, रॉक्सी को ऐसा लगता है कि 1 लाख जो है वो बहुत लार्ज नंबर है। अब ऐसा इसको क्यों लगता है, रॉक्सी को ऐसा क्यों लगता है कि 1 लाख जो है बहुत बड़ा नंबर है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि 1 लाख वेराइटी होता था, है ना। 1 लाख वेराइटी राइस का होता था और इस 1 लाख वेराइटी को कंज्यूम करने के लिए लगभग कितना साल जीना होता था? तो लगभग 274 साल में ये 1 लाख वेराइटी को कंज्यूम कर पा रहा था। अगर 1 वेराइटी हम खा रहे थे इस राइस के वेराइटी को, तो 1 लाख वेराइटी को खाने में लगभग कितना साल हमें लग जा रहा था? 274 साल। तो इस हिसाब से रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख जो है बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ठीक है। इसके अलावा रॉक्सी कहती है कि अगर हम 1 लाख लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर एक लाइन में खड़ा कर दे, कंधे से कंधे मिलाकर, तो ये जो लाइन बनेगा वो लगभग जो है 38 किलोमीटर लंबा बन जाएगा। तो ये परसेप्शन है किसका बच्चों? रॉक्सी का। लेकिन इसका ठीक उल्टा S2 का परसेप्शन है। S2 का ये मानना है कि 1 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं होता है। अब ऐसा क्यों इसको मानना है? S2 कहता है कि देखिए हमारे सर में कितने बाल हैं, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बाल हैं। हेयर की जो संख्या है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है, और ये बहुत ही छोटे से मतलब जगह में आ जा रहा है। तो छोटे से जगह में अगर 80,000 से लगभग 1,20,000 हेयर अगर आ जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट 1 लाख इज अ बिग नंबर। ये S2 का कहना है। इसके अलावा S2 जो है जस्टिफिकेशन देता है कि क्रिकेट स्टेडियम आपने देखा होगा, और ये रेफरेंस देता है अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का। बोलता है उसकी कैपेसिटी जो है कि इस क्रिकेट स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 लाख। तो सोचो कि एक छोटी सी क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख लोग अगर बैठ जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। सो ये तो था अपना अपना परसेप्शंस S2 का और रॉक्सी का। आपको क्या लगता है कि क्या 1 लाख बिग नंबर है या स्मॉल नंबर है? कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू जरूर बताइएगा कि 1 लाख बिग नंबर है या स्मॉल नंबर है। तो ये तो परसेप्शन की बात थी। अब आइए बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर। किसी भी नंबर को हम कैसे रीड करते हैं और कैसे उसको लिखते हैं, यानी कि आपको जो कंसेप्ट यहाँ पढ़ना है बच्चों, वो कंसेप्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का। अब रीडिंग एंड राइटिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रीडिंग एंड राइटिंग से क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को कैसे रीड करेंगे और कैसे राइट करेंगे, ताकि आप सही से रीड कर पाएँ और सही से लिख पाएँ। तो उसके लिए एक जो सिस्टम हमारे कंट्री में डेवलप हुआ है उसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और एक और आप जानते होंगे, एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इन दोनों के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर, उसमें जो आपको पढ़ना है वो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना बच्चों? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आगे क्या सीखने वाले हैं, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, जब हम बड़ा नंबर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को डायरेक्ट, सपोज एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 10
8979892 ये एक नंबर दिया आपको। अगर ये नंबर दे दिया मैं आपको, तो अब इसको कैसे रीड कर पाएंगे? तो सही से इसको लिखने का क्या तरीका, क्या ये तरीका जो है लिखने का ये सही है? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम इसमें कॉमा पुट करेंगे। तो सवाल उठेगा कि सर कॉमा कहाँ पुट करेंगे, क्या 1 नंबर के बाद पुट करें, क्या 3 नंबर के बाद पुट करें? तो यही चीज़ों को जानकारी जो है आपको कहाँ मिलने वाला है? तो सर ये हमें मिलने वाला है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को जब पढ़ेंगे तब। तो आइए, अगर आप लोग प्रीवियस कक्षा में भूल गए हैं प्रीवियस कक्षा वाली चीज़ों को, तो अब हम आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, अब देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर क्या होता है, पहले ये चीज़ को समझिए, फिर उसके बाद हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझेंगे। फेस वैल्यू तो कुछ नहीं होता है, बल्कि उसी वैल्यू का नंबर ही होता है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला आपको कि 137521 एक नंबर है, और मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो इस नंबर में 7 का फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू आपने बोला कि सर 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू वही नंबर ही होता है। सो द फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द नंबर इटसेल्फ। सो व्हाट यू विल डिफाइन फेस वैल्यू की अगर हम बात करें, फेस वैल्यू वैसे तो ये पढ़ने का नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिए। फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द नंबर इटसेल्फ। ओके, किसी भी नंबर का ले लीजिए। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 72893। अब मैं इसमें अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? सर फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर इज 8 इटसेल्फ। एक और एग्जांपल 343789। अब इसमें मैं बोलूं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर, फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है? तो आपका आंसर होगा कि सर फेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 4 इटसेल्फ। क्यों 4 होगा? क्योंकि फेस वैल्यू वही नंबर ही होता है, जो नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब तो आपने फेस वैल्यू समझ लिया। अब आइए हम समझते हैं प्लेस वैल्यू को। अब प्लेस वैल्यू समझने के लिए क्या है, प्लेस वैल्यू होता क्या है? प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो होता है उसका जगह, कि वो कौन से स्थान पर है। अब उसको समझने के लिए आपको ये जो है उसको समझना पड़ेगा। तो इंडियन प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से हम समझते हैं। तो पहला जो होता है प्लेस वैल्यू वो होता है वंस का। दूसरा नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है टेंस का। सपोज यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 8972543, ये एक नंबर मैंने लिखा। तो ये जो पहला नंबर है ये किसका नंबर है? वंस का। दूसरा जो नंबर है, दूसरा नंबर होगा वो होगा टेंस का। तीसरा जो नंबर आप देख रहे हैं वो प्लेस वैल्यू किसका है? 100 का। सो यहाँ से अगर एक बात हम समझने का कोशिश करें कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर इस प्लेस का 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 3 × 1 = 3 होता है, तो वंस प्लेस वैल्यू है इसका। ओके, इसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखाएगा? सर 40 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 40 का प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे 4 × 10। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 × 10, क्योंकि ये 10th पोजीशन पर है। 5 का प्लेस वैल्यू क्या आप लिखेंगे? 5 × 100, ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो वंस में आपने देखा 1, 10 और 100 आता है। वंस में क्या आता है? वंस में आता है 1, 10 और 100 वाला पोजीशन। वंस, 10 और 100 जो है वंस में आएगा। वहीं 1000 की अगर हम बात करें तो 1000 में आएगा 1000 और 10,000। लाख की अगर हम बात करें तो 1 लाख एंड 10 लाख। करोड़ की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये पोजीशन एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये पोजीशन है। तो ये पोजीशन अगर आपको याद रखता है तो आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अब ये तो हुआ रीड करने का तरीका, ये लिखने का तरीका नहीं हुआ। ये रीड करने का और एक कुछ हद तक लिखने का। लेकिन सही तरीके से किसी भी नंबर को लिखने के लिए क्या होता है? तो फर्स्ट पीरियड हैविंग 3 प्लेसेस इज कॉल्ड, यहाँ देखिए फर्स्ट पीरियड, इसको हम पीरियड में बांट देते हैं, भाग में बांट दिए, पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला पार्ट और चौथा वाला पार्ट। तो इस पूरे नंबर को हमने 4 पीरियड में डिवाइड किया, 4 पीरियड में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड किसका पार्ट है?
बोलोगे सर वंस का पार्ट है। सेकंड पीरियड किसका पार्ट है? तो सर थाउजेंड का पार्ट है। थर्ड पीरियड किसका पार्ट है? तो सर लाख का पार्ट है। एंड फोर्थ पीरियड किसका पार्ट है? सर करोड़ का पार्ट है। तो जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड हैविंग 3 प्लेसेज, फर्स्ट पीरियड में कितनी प्लेसेज हैं? 1 2 3। फर्स्ट पीरियड में 1 2 3 प्लेसेज हैं। ओके, तो इन तीनों प्लेसेस को हम बोलते हैं वंस पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पीरियड में कितना प्लेस है? 1 2, 2 प्लेसेज हैं। नेक्स्ट पीरियड में 2 प्लेसेज हैं और इसको हम बोलते हैं थाउजेंड पीरियड। तो वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, फिर उसके बाद लाख में भी कितना प्लेस है? तो लाख में भी सर 2 प्लेस है और इसको बोलते हैं लाख्स पीरियड। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पीरियड की बात करें यानी करोड़ वाला पीरियड की बात करें तो इसमें भी कितना प्लेस है? 2 प्लेस है और इसमें हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं करोड़ पीरियड। सो वी सेपरेट द पीरियड बाई पुटिंग ऑन अ कॉमा। इन सभी पीरियडों को हम कॉमा से, तो इससे हमको ये पता चलता है कि जब भी हमें नंबर लिखना होगा तो पहला जो कॉमा पड़ेगा वो कितने नंबर के बाद पड़ेगा? तो बोलेंगे सर 3 नंबर के बाद, दाएं से 3 नंबर के बाद जो है आपका पहला इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहला जो कॉमा पड़ता है वो 3 नंबर के बाद पड़ता है। दूसरा जो कॉमा पड़ेगा वो पड़ेगा 2 नंबर के बाद, तीसरा भी पड़ेगा 2 नंबर के बाद और चौथा भी पड़ेगा 2 नंबर के बाद। यानी कि पहला छोड़ करके बाकी सारे जो कॉमा हैं वो 2-2 नंबर के बाद पड़ेगा। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसी नंबर को मैं ले लेता हूँ 897253, ये नंबर मैंने ले लिया। अब जब नंबर ले लिया तो हमने यहाँ पर समझा कि सर वंस 3 प्लेस होता है, तो वंस 3 प्लेस ये होता है, तो इसके बाद कॉमा हम पुट करेंगे, तो यानी कि पहला कॉमा यहाँ पुट होगा। दूसरा कॉमा जो है सर, दूसरा कॉमा थाउजेंड वाला पर प्लेस होगा, तो 1 और 2 यहाँ पर प्लेस होगा। ठीक है, अब इसके आगे फिर 2 काउंट करेंगे और इसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो कॉमा पुट करने का ये एक सही तरीका है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूँ आपके बुक का, एक और एग्जांपल ले लीजिए 7257253233। अभी हम सिर्फ लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना इसे पढ़ेंगे कैसे वो भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले कॉमा पुट करना सीखिए। पहला कॉमा कहाँ पुट कीजिएगा? सर 3 अंकों के बाद, यानी वंस प्लेस के खत्म होने के बाद। तो वंस प्लेस खत्म हुआ, हमने पुट किया। फिर हमने बोला थाउजेंड प्लेस खत्म होगा, वहाँ पुट करेंगे। फिर हमने बोला लाख प्लेस खत्म होगा, वहाँ पुट करेंगे। तो आपने देखा, अब इसको, ये तो लिखने का तरीका हो गया। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ पढ़ने का तरीका। इसको पढ़िएगा कैसे। अगर इस नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर वंस भी आ गया, इसमें थाउजेंड भी आ गया, इसमें लाख भी आ गया और इसमें करोड़ भी आ गया। तो इसको आप पढ़ेंगे 72 करोड़ 57,25,233। फिर से देख लीजिए, 72 करोड़ 57,25,233। दिस इज द वे ऑफ रीडिंग एनी नंबर आफ्टर राइटिंग। अब कैसे उसको पढ़ेंगे? अब ऊपर वाला को पढ़ के आप बताइए इसको क्या पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? वंस, यहाँ पर क्या है? थाउजेंड, और यहाँ पर क्या है? लाख। तो लाख तक ही है, तो हम इसको पढ़ेंगे 89,72,543। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो बच्चों अब आप कर लेते हैं, आपके जो चैप्टर में दिया हुआ है उसको अब आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। अगर ये समझ गए हैं तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तक नहीं है। तो क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग में नंबर में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों वो ये है कि राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? वंस, थाउजेंड एंड लाख। वंस, थाउजेंड एंड लाख, 10 लाख वाला नहीं है। तो वंस, थाउजेंड, लाख, तो इसको हम लिखेंगे 3 लाख, 3 लाख्स, 3 लाख्स। अब यहाँ 0 है, थाउजेंड पोजीशन पर 0 है, तो इसे हम छोड़ देंगे। थाउजेंड हम आगे तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखेंगे 0,000, तो हम क्या पढ़ेंगे सीधे 3,600,000, 3,600,000, 3,600,000। उसके बाद अगला जो नंबर है, अगला नंबर क्या है? यहाँ पर देखिए वंस, थाउजेंड एंड लाख, तो ये हो जाएगा 5। ओके, इसे इरेज कर लेने दीजिए। वर्ड्स में लिखना है तो हम लिखेंगे 5 लाख्स, क्या लिखेंगे? 5 लाख, 5 लाख लिखिए, 5 लाख, 4,000, यहाँ एस हटा दीजिएगा, 5,04,000, 4,000। और यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखिएगा? 085 मतलब 85, तो यहाँ लिखेंगे 85। ओके, तीसरा नंबर को लेते हैं। यहाँ पर वंस,
थाउजेंड एंड वंस, वंस टेंस थाउजेंड। यहाँ पर इसको इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, फिर लाख 10 लाख। ओके, तो यहाँ है 27 लाख, 27 लाख, फिर कितना है 30,000, 30,000, बस इतना ही है, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो 27 लाख 30,000 इज द करेक्ट आंसर। अब डी वाला को करके देखिए, डी वाला क्या पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, फिर लाख और 10 लाख। तो देखा आपने, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे 70 लाख, इसको कैसे पढ़ेंगे, 70 लाख 53,000, 53,000, 53,000 100, 138, 38। अब इसको कैसे हम लिखे, जो एक बार फिर से बताते हैं। देखिए 70 लाख को आप क्या, 70 लाख है तो 70 लाख को आप कैसे लिख सकते थे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे लिख सकते हैं 70 लाख। फिर कैसे लिख सकते हैं 53,000 को, 53 इंटू 53 और वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद क्या था 38, ये था। इसी को तो मैंने ऊपर लिखा, मैंने क्या लिखा, यहाँ देखिए आपने लिखा 70 लाख तो हमने लिखा 70 लाख, फिर है आपने लिखा 53,000 तो हमने लिखा 53,000, फिर आपने लिखा 100 तो हमने लिखा 100, फिर हमने लिखा 38 और हमने लास्ट में लिखा 38। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइटिंग द नंबर इन अ वर्ड्स। अब अगला जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, वर्ड्स से कैसे उसको आप डिजिट में लिखेंगे, नंबर में कैसे उसको लिखेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है आपको 1 लाख। अब देखिए पहले इसको कैसे लिख लीजिएगा, पहले जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ पहले इसको 1 लाख। तो 1 लाख को कैसे आप लिखेंगे, 1 लाख, ये 1 लाख हो गया, देखिए 1 लाख हो रहा है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, 1 लाख। अब पहले इसको बताएंगे कैसे लिखना है, पहले आसानी से इसको तोड़ दीजिए, 1 लाख, फिर क्या है 23,000, 23,000, ठीक है, इसे तोड़ दीजिए पहले 23,000, 400, 400 और 56 प्लस 56। इतना एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 1,23,456। देखिए आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख आया। तो अब इसको कॉमा पुट कर दीजिए, कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा पुट होगा, पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, है ना। तो अब इस इधर तो दो है नहीं, तो इधर नंबर है नहीं, तो ये लास्ट कॉमा था हमारा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1,23,456। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1,23,456। उसी तरह से इसको लिखने की कोशिश कीजिए, इसको कैसे लिखिएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं हम, 4,07,704 है, तो 4,07,704, 4,07,704, ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर आपका। अब इसको हम, आप बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया इसको कैसे आपने लिखा, तो हम इसको तोड़ के कैसे लिख सकते थे, 4 लाख को हम क्या कर सकते थे, 4 लाख, फिर हमारा क्या था 7,000, फिर है 7,000, फिर उसके बाद है 700, फिर उसके बाद क्या है 4, यही है। तो अब इसको क्या किया आपने, यहाँ से आप देखिए 4 लाख, फिर उसके बाद 7,000, तो 7,000 को आप यहाँ लिख सकते थे, 4 लाख 7,000, 7,700 एंड 4, तो यही तो है 4,07,704,
दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या है, 50,05,050। तो 50,05,000 इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, 50,05,050। तो 50 लाख, तो 50 लाख को मैंने 50 लाख लिख दिया, 50 लाख 5,000 तो हमने लिख दिया 5,000। क्या लिख दिया, 5,050 है तो 5,050, 5,000 हो गया कि नहीं होगा। देखिए 1s 10s 100,000 आ रहा है 5,000 और 50 था तो 50 हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया। अब इसको कॉमा पुट कीजिए, कॉमा पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आ रहा है। तो 5,05,000 और हमारा क्या आ जाएगा 50, 5,05,050 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो 5,05,050 इज द करेक्ट आंसर। अगला है 10,02,035। तो 10 लाख, तो 10 लाख हमने लिखा, फिर हमने लिखा क्या है हमारा अगला 200, 10 लाख के बाद 235, तो 10,02,35 है। तो अब देखिए 235 तो आपने लिख दिया, अब इन दोनों के बीच में कितना एक और डिजिट आ जाएगा, तभी तो हमको 10 लाख पड़ेगा, तभी तो 2 डिजिट डाल दीजिए। तो 2 अगर डाले आपने तब हमारा 10 लाख पड़ रहा है। कैसे, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख। देखिए तो 10 लाख यहाँ आना चाहिए था, तो हमारा 10 लाख आ गया। अब इसको कॉमा पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, कॉमा यहाँ पर हो गया, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद आ गया, तो हमारा हो गया 10,02,35। क्योंकि ये 0 है तो इसको पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन लिखने में उसकी आवश्यकता होती है। तो आपने देखा कि कैसे हम कॉमा को पुट करते हैं और कैसे उसको हाउ डू वी रीड एंड हाउ डू वी राइट एनी नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो बच्चों आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगला जो सेशन होगा आपका वो होगा लैंड्स ऑफ टेंस पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।